सो जिस वेले श्री हरमंदर साहब जी की मुकम्मल तैयारी हो गई तो उस वक्त धन गुरु रामदास साहब महाराज के सन्मुख शुकराने वजों ये शब्द महाराज ने उच्चारण किया। धन गुरु नानक देव जी अकाल पुरख वाहिगुरु सारिया स्वरूपों के अगे बेनती की। श्री राग दे विच पंचम पिता गुरु अर्जन देव साहब महाराज बख्शिश करते ने घर सतवें घर सुरतार गाउण का हुक्म करते ने। रागी सिंघां लई रहाउ दीआं पंक्तियां ने। सुहेला कहन कहावन, जुबानी आप जी दे जस का कहना ते कहाउणा ये बड़ा सौखा है। तेरा बिखम भावन, जेड़ा आप जी का भावन भाना या भा जाना ये बड़ा बिखम है, बड़ा कठिन है। ये गल कह देनी कि भाना मनो जी कहना सौखा है। सुहेला कहन कहावन, तेरा बिखम भावन, पर भावन जिहड़ा भाना तेरा है तुहानूं भा जाना है ये बहुत कठिन है, औखा है। हुण शब्द प्रारंभ करते ने। तेरा भरोसा प्यारे मैं लाड लडाया। हे प्यारे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी महाराज, आप जी के भरोसे करके मैंने श्री हरमंदर साहब का बनाओ बनाया, लाड़ लड़ाया है। असीं पिता जानते हैं, आप जी साडे पिता हों। जिवें बालक पिता नाल प्यार करदा है, असीं आप दे प्यार शरधा भावना आप जी की समर्था नूं लैके आप दी किरपा सदका ये सारा कारज कीता है। भूलह चूकह बारिक तू हर पिता माया। असीं आप जी दे बालके जिहड़े हैं, बच्चे छोटे छोटे, हमेशा ही भुल चुक करन वाले हाँ। सो कहण तो भाव भुल जाना मनुख की आदत है। चुकना, किसी गल तो चुक जाना, ये चीज़ एको ही है। भूल है चुक है, वो मैं उस गल तो उक गया या चुक गया। इस तरह उस गल तो अचानक ही ये भुल चुक हो गई, सातों गलती हो गई। बच्चे हमेशा भुलते चुकते ने। इस करके तुसीं हरि स्वरूप सतगुरु आप मेरे माता पिता रूप हों, सानू माफ़ करना, सातों बहुत गलतियां हो जांदियां ने। सुहेला कहन कहावन, कहना कहाउणा जुबान दे नाल बड़ा सौखा हुंदा। कुछ भी भाना मनना या तुहाडा जस करना, जस का कहना भी ते कहाउणा भी ये बड़ा सौखा तो है। पर तेरा बिखम भावन, जिहड़ा आप जी नूं भा जाना फिर जस करना ये कठिन है। अथवा जिहड़ा आप जी का भाना मनना कहना तो सौखा है, कहण कहाउण दीयां गल्लां वखरियां हुंदियां ने, पर जदों आपदे ते बनदी आके उदों जीव नूं फिर भाना मनना बहुत औखा हो जाता। रहाओ महाराज विश्राम दे के इस तरह फिर फरमाउंदे ने। औ मान तान करों तेरा, हाँ जानो आपा। मैं अपने मन विच तुहाडा ही मान अते तान करदा। मन दे अंदर मान अते शरीरक तान
ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਹੀ ਮੱਧ ਸਭੈ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਪਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਆਪ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਹਉ ਜਾਣੋ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਤਾ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ। ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਸੰਤੋ, ਮੇਰੀ ਰਾਖੈ ਮਮਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਮਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਗਿਆਸੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਪ ਤਪ ਰੂਪ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਲਾਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਆਪ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਭ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਭੂਲੇ ਚੂਕਹਿ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕਾ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਰਾ ਮਈਆ ਹਉ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗਨ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਅਤ ਕਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰਤਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਮਾਇਆ। ਚਿੰਤ ਭਵਨ ਪਨ ਮਨ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
क्योंकि साडी बुद्धि जिहड़ी है भुलनहार है, साडा मन भी इदां दा ही है। भुल हो गई बाणी पढ़दियां सेवा करदियां, चुक गए कदों, जदों सुरती किते होर चली गई। कई बार पंगती ही रह गई, कई बार सेवा करदियां चेता ही ना रहा भी इत्थे झूठा हत्थ नहीं सी लाउणा। इहियां जी सातों गलतियां हो जांदियां ने। जैसा बालक भाए सुभाई, लख अपराध कमावै, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल आवै। सुहेला कहन कहावन, अपने आप नूं चंगा कहना, होरां कोलों भी चंगा कहाउणा तां सौखा है, पर तेरा बिखम भावन, आप जी दा भाणा मनना जिहड़ा बड़ा कठिन है। चंगा चंगा कहा लेना तां बड़ा सौखा है, पर जदों आपदे ते संकट पैदा हुंदा उदों बंदा भाणा नहीं मन सकदा। उहदा क्यों भाणा तां मनदा जे प्रभु नूं हाज़र नाज़र जाणे। फिर गल्लां बातां करन वाले दा पता लग जांदा है कि गल्ली गल्ली है सारा कुछ, अंदर इहदे कुछ भी नहीं है। विश्राम दे के फरमाउंदे ने आप, हौं मान ताण करों तेरा, हौं जानो आपा। मैं अपने मन विच आप जी दा ही मान ताण धारण करदा। मैं आप जी नूं ही अपना मालक समझदा कि तुसीं मेरे हो। सब ही मद सब है ते बाहर, बेमोहताज बापा। ते इस करके अस्ति भांति प्रिय रूप हो के आप सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਅਬਿਨਾਸੀ रूप हो के आप सारिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਇਹ ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆਦਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀੜੀਆਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮੁਥਾਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜੀ। पिता हों जानो नाही तेरी कवन जुगता। हे सारिਆਂ ਦੇ पिता रूप परमात्मा, मैं ये नहीं जानता कि तेरी प्राप्ति की जुगती केड़ी है। बंधन मुक्त संत हो मेरी राखै ममता। हे संतोष शांत आत्मा प्रभु, आप संसारक बंधना तो मुक्त रहत हों, पर फिर भी आप संतां दी न्याय मेरी ममता रखते हो। परमात्मा अपने भगतां की सीधी हुई ममता रखता। परमात्मा के प्यारे भी ममता रखते हैं अपने प्यारिਆਂ विच। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। परमात्मा नूं सारा ज्ञान हुंदा है। जदों किसी नूं दुख हुंदा तां परमात्मा नूं ही हुंदा, जदों किसी नूं सुख हुंदा तो कहते ये भी मैनूं ही हुंदा, क्योंकि मैं सारिਆਂ 'ਚ ही बैठा आप ही। और इस चीज़ नूं मैं माणदा हाँ अपने प्यारिਆਂ दे राहीं। इसे करके जदों गुरु नानक देव जी आउण तो पहलां इन्ना कष्ट नहीं सी कोई सहार सकदा। पुराणिਆਂ समय दीयां गल्लां वखरीआं सी। महाराज दे आउण ते या तत्ती तवी ते बहना, परमेश्वर ने आप बैठ के गुरु अर्जन देव रूप हो के, जिन्ने वड्डे परमेश्वर आप ने उन्ने वड्डे कष्ट नूं सहार के दिखाया। 9वें स्वरूप विच कष्ट नूं सहार के दिखाया, 10वें रूप दे विच भी कष्ट नूं सहार के दिखाया। अथवा सारे जीवां दे विच बह के अपने गुरसिख प्रेमियां दे अंदर बैठ के कष्ट नूं सहार के परमेश्वर नहीं दिखाया। बंद बंद कटवा के, सीस पर आरा चलवा के, देगे च उबल के, रूम विच सड़ के, ये परमेश्वर दी ही रजा है। खुश हुंदे ने मेरा जिहड़ा भगत है, मेरी जिहदे ते ममता है, वो मेरे लिए किन्नी कुछ कुर्बानी कर सकदा। देखी वो किन्ना क मेरे वास्ते कर सकदा। परमेश्वर जी क्योंकि पुरख ने, इस करके वो पुरख होण करके अकाल पुरख, सो पुरख, सत पुरख होण करके योधे भी ने, महाबली भी ने, जंगजू भी ने। सो जिन्ने शस्त्र बनाए ने आपने बनाए। जंग पहला आपने कीती दैंतां दे नाल,
इस करके वो माड़ी माड़ी गल उत्ते री री नहीं कर देंदे अपने सिख नूं। माड़ी जी गल हो गई उत्थे उलंभ देण लग जाना, ऐसा नहीं कीता उन्होंने। वो कहते तगड़ा हो के चल, जे मेरा बनना है तो फिर जो मैं चाहुंदा उस तरह कर। मैं देखना चाहुंदा कि तू मेरे लिए सिर दिंदा कि नहीं दिंदा। मैं देखना है तैनूं तली ते रख के खंडा खड़काउंदा कि नहीं खड़काउंदा। मेरा जो होया तू मामूली देवी देवतियां दा बंदा नहीं इस तरह कर सकदा, पर तू मेरा। इस करके जिहड़ा परमेश्वर दा है वो दुनिया तो न्यारा ही है, वो न्यारियां ही गल्लां करदा। खालसा सब तो निराले ही कारज करदा। खालसे दे वो काम ने जिहड़े कोई कर ही नहीं सकदा। मेरे 40 पुੱਤ चमकौर की गढ़ी च लड़े तो 20 लाख फौज नाल लड़े। खालसे की न्यारी गल है। इस करके सतगुरु महाराज कहते हैं जो मेरा होया, मेरे भगत दे कारनामे वखरे ही होणगे संसार नालों। मेरा भगत हरेक कष्ट नूं सहारन नूं समर्थ है। मेरा पुੱਤ माड़ा मोटा नहीं हो सकता, छोटा मोटा कच्चा पिल्ला साडा पुੱਤ नहीं हो सकता। इस करके महाराज सच्चे पातशाह ने बड़े बड़े जख्म देखने। आनंदपुर साहब जदों सिंघां ने जख्मी हो जाना, लिया करके उत्थे भोज पत्तर जिहा बन देना उपर, सो उहदे नाल काफ़ी आराम आउंदा। एक होर पत्तर सी दरखत दा पत्ता। सतगुरां ने बस जाके सवेरे देखना, हाँ भी किन्ना क जख्म है दिखाओ। जदों निगाह पाउणी जख्म राजी कर देना। जदों निगाह पाउणी बस निगाह नाल ही जख्म राजी हुंदा सी, क्योंकि अमृत दृष्ट बरसदी सी। उसे वक्त ही जख्म राजी कर देना। इस करके महाराज सच्चे पातशाह दे हुंदियां खालसे नूं ये फिक्र नहीं है असीं तरांगे जां नहीं तरांगे, आ बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि साडे सतगुरु तां सर्ब कला समर्थ ने। इस करके उन्हां दे उत्ते पूर्ण भरोसा अपना होर उपर नूं चुकना, डिगदे हुए भरोसे नूं फेर चुकना कि मेरे सतगुरु बहुत समर्थ ने। सो जिवें आप जी ने प्रहलाद नूं अपना पुत्र जान के रखिया कीती, उवें महाराज मेरी रखिया करदे हो जी। संसार बंधना तो मुक्त जो संत ने, उन्हां संतां विच भी मेरी ममता आपस में मेरी गिनती रखदे हो जी तुसीं, ये भी मेरा है एक सेवक। आप बंधना तो मुक्त हो, शांत आत्मा हो, मेर तेर दी ममता जो दुख रूप है उस वल्लों अपने सेवकां नूं रोक के भी रखदे हो भी तुसीं मेर तेर विच नहीं जाना। भए किरपाल ठाकुर रहयो आवण जाना। हे मालक जी, ठा को तेर उत्पत्ति लैता पालना करन वाले ठाकुर हे परमेश्वर, जदों आप कृपालू होए तां संसार विच जिहड़ा आउणा जाना जमना मरना रहयो रह ही गया, खत्म ही हो गया। गुर मिल नानक पार ब्रह्म पछाणा। महाराज कथन करते हैं कि गुरां दे नाल मिल के हे पार ब्रह्म परमेश्वर जी, मैं आप जी नूं गुरां दे नाल मिल के पछाणिया। गुरां ने मेरे ते मेहर कीती, ओह निगाह मैनूं दित्ती, मेरे सिर ते मेहर भरिया हथ रखिया। जदों उदों मेरी अंदरली जिहड़ी दिव दृष्टि सी वो खुल गई। दृष्टि खुलण नाल मैनूं तुसीं नज़र आए। मोटी मोटी चीज़ तां इन्हां मोटियां अखां नाल ही दिख जांदी है, पर क्योंकि तुसीं बहुत सूखम हो, इस करके आप सूखम रूप विच होण करके महाराज ने मेरी सूखम बिरती सूखम निगाह जदों खोली तां तुहाडा दर्शन पाया।